बोलिए जुमा केमिस्ट्री दोस्तों, बोलिए जुमा केमिस्ट्री। तो दोस्तों ज़िंदगी में आ रहा है बहुत मज़ा, क्योंकि इंडिया जीते पड़ी है। और बस यही दुआ है कि भाई हमारी और आपकी नज़र ना लग जाए, और हमारी आपकी नज़र ना लगे, और बस ये कारवां ऐसे ही चलता रहे, और एक बार फिर से अपने हाथ में आ जाए क्या, वही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अब इंडिया मैच तब जीतेगी जब हमारी आपकी नज़र नहीं लगेगी, और नज़र कब नहीं लगेगी, जब हम और आप मैच नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग मैच देखते ना तो साला हर बार यही होता है कि इंडिया हार जाती है। हमको याद है कि एक बार क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग खजुराहो गए हुए थे, और वहाँ पे हम लोग आराम से होटल में रुके हुए थे, और हम लोग सोचे कि बढ़िया से मैच देखेंगे फैमिली के साथ, फैमिली ट्रिप हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन भाई साहब क्या हुआ, इंडिया को मतलब पाकिस्तान ने इंडिया को जो उस दिन दौड़ा दौड़ा के जो मतलब हराया था ना भाई साहब, हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से बहुत डर लगता है कि जितना हम लोग मैच टीवी से दूर रहेंगे उतना इंडिया के लिए अच्छा रहता है। हम लोग पनौती हैं बेसिकली, है ना ये चीज़। चलिए खैर, चलिए इंडिया अपना कारवां ऐसे ही आगे बढ़ाती जाए, और हम लोग भी अपना कारवां ऐसे ही बढ़ाते हैं। और हमारा कारवां क्या है भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैंपियन बनने का। ठीक है साहब, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अदर ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बच्चों हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, बेताज बादशाह। और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझ जाते हैं ना, तो आज के इस लेक्चर में मुझे लगता है कि बच्चों मैं आपको कम से कम 20 से 25 रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बच्चों शायद रटा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें। तो चलिए सर समझते हैं क्या है सीन और कैसे कार्यक्रम होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं लिखता हूँ, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट पे अभी हम लोग आएंगे, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आते हैं। हाँ यार, मुझको अपनी राइटिंग सुधारनी है, और भाई लोग आप लोग मुझे हेल्प करो कि मैं अपने बोर्ड वर्क को कैसे मतलब मज़ेदार कर लूँ। भाई साहब मैं यूट्यूब पे टीचर्स को देखता हूँ यार, आय हाय हाय हाय, क्या बेहतरीन बोर्ड वर्क होता है यार, क्या बेहतरीन उनकी राइटिंग होती है, मज़ा आ जाता है भाई साहब देख करके। तो मतलब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कोई चीज़ साफ़ सुथरा अगर रूम हो तो वहाँ पे बैठ के पढ़ने मज़ा आता है, नहा धोकर के आए तो पढ़ने मज़ा आता है। ऐसे ही बोर्ड वर्क भी अगर सुंदर होगा ना तो आपको पढ़ने मज़ा आएगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आज से हम लोग अपना बोर्ड वर्क सुधारते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो बेटा देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा स्कूल की किताबों में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर एल्किल हैलाइड है, ठीक है, हेलोजन बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब चलते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आयोडीन है तो उसका बॉन्ड कमज़ोर है, मज़ा आएगा जल्दी। ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है, तो बॉन्ड जितना कमज़ोर होता है उतनी आसानी से एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम इंसर्ट होता है, उतनी आसानी से सर एल्किल हैलाइड में सर मैग्नीशियम इंसर्ट होता है, और हमको सर फॉर्मेशन मिलता है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ड्राई ईथर। ठीक है सर, ये हमको यहाँ पर फॉर्मेशन मिलता है, बहुत ही उम्दा। तो ये भैया जी देखिए हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है जो हमारे सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, कि अगर हम बेटा एल्किल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड, ध्यान रखना एल्किल एंड एरोमेटिक दोनों हैलाइड चलेंगे सर जी, एल्किल एंड एरोमेटिक, RX एंड ARX दोनों ही सर चलते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन ना एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड दोनों में चलती है। एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड में अगर हम जिस मैग्नीशियम डाल दें तो बेटा ड्राई ईथर जो कि सॉल्वेंट होता है, ड्राई मतलब क्या कि सर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो सर क्या होगा, आग लग जाती है चीज़ें। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ये चीज़ें। दिवाली आने वाली, हम लोग कोशिश करते कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी जुगाड़ें, तो उसके लिए थोड़ा सा चंदा वंदा इकट्ठा कर दें, तो उससे कुछ केमिकल वगैरह खरीद करके आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया दिवाली में कुछ पटाखे वगैरह बनाए जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पटाखे बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा एल्किल हैलाइड में अगर हम लोग मैग्नीशियम डालते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्किल हैलाइड में अगर हम मैग्नीशियम डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है, और हमको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सर फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन हम लोग बचपन से जानते हैं चीज़ें। अब बेटा एक बच्चे का मुझे कमेंट मिला था, तो मैंने कहा कि लाओ आज ही उसको डिस्कस कर ले। बच्चे ने कहा था सर ये रिएक्शन होती क्यों है, क्योंकि ईथर में तो एल्किलाइड सर सॉल्वेट हो जा रहा है। बेटा देखो सारा सा खेल पूरा का पूरा ये है,
अगर टूटने वाले बॉन्ड की तुलना में बनने वाले बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हैं तो ओवरऑल सर रिएक्शन तेज होगी। ठीक है, समझो ज़रा, अगर टूटने वाले बॉन्ड की तुलना में बनने वाले बॉन्ड ज़्यादा मतलब मजबूत हैं तो ओवरऑल रिएक्शन बढ़िया से हो जाएगी। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक बॉन्ड तोड़ रहे हो और बदले में 2 बॉन्ड बना रहे हो, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। ये झटपट हो जाती है, इसे जैसे मैगी बनती ना 2 मिनट में, वैसे ही सर जी ये रिएक्शन भी हो जाती है। चलो सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन ने बना लिया, हर तरीके के एलिफेटिक एरोमेटिक हैलाइड में बन जाएगा। बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी बनेगा, मतलब कार्बन आयोडीन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी बनता है कार्बन फ्लोरीन की तुलना में। ठीक है, लेकिन बनता सब में है। अब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, सर जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बेटा यहां पर मैं लिखना चाहूंगा क्या, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, अब देखो यहीं पे भसड़ मैंने शुरू कर दी, यहीं पे मैंने भसड़ करना शुरू कर दी। ठीक है, यहीं पे इंसान की राइटिंग खराब हो जाती है। ठीक है, प्रिपरेशन। अब चलो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए सर, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी अगर बेटा रिएक्शन में फॉर्म होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर जी कभी भी रिएक्शन में अगर फॉर्म होता है तो आपको याद रखना है सर, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपने सर रिएक्शन के दौरान इस कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड को सर आपने तोड़ना है, एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड यू आर गोइंग टू मेक R- एंड Mgx+। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में तुमने क्या करना है, R- को निकालना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी रिएक्शन में क्या पैदा करेगा, R- लिबरेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, R- विल लिबरेट ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है तो, बट उतना मजबूत बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं मजबूत बॉन्ड है, रीज़न बेटा कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई है, जिस कारण से इस बॉन्ड में काफ़ी हद तक आयनिक कैरेक्टर है। तो ये बॉन्ड में बेटा आयनिक कैरेक्टर काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहा है और आयनिक बॉन्ड जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड भी जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये 2 डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एटम के बीच में बॉन्ड है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, इसीलिए इस बॉन्ड में काफ़ी अच्छा खासा आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, इसी कारण से ये बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हम कहेंगे, मतलब जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, सो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन यू हैव टू ब्रेक दिस R-। ठीक है, सीधी सी बात, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन यू हैव टू ब्रेक दिस R-। आप बस इस चीज़ को समझिए, ग्रिग्नार्ड रीजन की सभी रिएक्शन में यू आर गोइंग टू जनरेट दिस R-। दिस R- इज योर इफेक्टिव रिएजेंट। ठीक है, अब पहली चीज़ याद रखना, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है तो नंबर 1 एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर पहला एक्शन, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में है तो उसकी पहला सर प्रेफरेंस क्या है, सर उसका पहला प्रेफरेंस है H+। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेटा पहला प्रेफरेंस क्या है, H+ ढूंढ करके लाना। कहीं पर भी बेटा अगर H+ है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर वहां पे H+ ले लेगा। अब H+ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से ले सकता है, जहां पे H पे प्लस चार्ज है। सुनो, H+ का सवाल का आंसर ही सवाल में, H पे अगर प्लस चार्ज होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको चुरा ले जाएगा। अब H पे प्लस चार्ज कब आएगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, मेरे साथ बोलो, जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर शक्ति होगी, वो वहां से H+ अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। सीन कुछ इसी तरीके का है, जैसे कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा पहला प्रेफरेंस क्या है, सर मेरी जिंदगी मेरा पहला प्रेफरेंस है करीना कपूर या कैटरीना कपूर से मेरी शादी हो जाए। लेकिन अगर करीना कपूर और कैटरीना कैफ से अगर हाँ होगी तभी तो मेरे से शादी होगी, तो अगर वो हाँ कर देती तो मैं उनके साथ शादी हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा, जैसे मैंने कर ली है शादी। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की बेटा पहली प्रेफरेंस क्या है, H+ ले लेना। लेकिन अगर H+ होगा तो ही वो H+ लेगा। तो मुन्ना लाल ग्रिग्नार्ड रीजन कहां से H+ ले सकता है, आइए जरा समझते हैं। तो बेटा जी ग्रिग्नार्ड रीजन जो है हमारा H+ लेकर के, ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा जी हमारा H+ लेकर के RH बना देगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा जी यहां से H+ लेकर के RH बना देगा। कहां पे, इन सभी मॉलिक्यूल से। कहां से,
इन सभी मॉलिक्यूल से, बेटा जी इन सभी मॉलिक्यूल से ग्रिग्नार्ड रीजेंट H+ लेकर के एल्केन बना देगा। कहाँ कहाँ से बेटा जी? सबसे पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनॉल, ठीक है, एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनॉल, एलिफेटिक एल्कोहल, अमीन, थायोल, ठीक है, अमाइड, ठीक है, अमाइड हो गया, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन हो गया हमारा, साइक्लोपेंटा डाइईन, ठीक है। ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं मुन्ना लाल, ये सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, इन सभी मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन मौजूद हैं बेटा, ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज या तो अच्छे खासे एसिड हैं या वीक एसिड हैं, लेकिन इतने एसिडिक हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा जी यहां से H+ चुरा करके ले जाएगा, ठीक है। इन सभी, अगर मॉलिक्यूल में आपको ये सारे ग्रुप दिख गए दोस्तों, अगर मॉलिक्यूल में आपको ये सारे ग्रुप दिख गए तो आप समझ जाइए सारी रिएक्शन जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा किसी भी किताब में पढ़ी हो, सब जाए तेल लेने, सीधे सीधे ये होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा और H+ लेकर के सर काम तमाम करेगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा और सर जी H+ लेकर के सर जी काम तमाम करेगा, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो ये है सर क्या ग्रिग्नार्ड रीजन का पहली प्रेफरेंस क्या है सर? ग्रिग्नार्ड रीजन की सर जी पहली प्रेफरेंस है ग्रिग्नार्ड रीजन की, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज ए बेस। और बेस वर्ड अपने आप में बेटा बहुत ही वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वर्ड अपने आप में सर सही है, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रीजन की पहली प्रेफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड रीजन सर जी वहां से H+ लेकर के R- और H+ मिलकर के RH बना देगा, ठीक है सर, ये चीजें। और बाकी जो बचेगा वो Mg+ के साथ सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, बाकी जो भी बचेगा वो बेटा Mg+ के साथ सॉल्ट बना लेगा। सो MgX और जो भी बचा हुआ ग्रुप है मॉलिक्यूल से H+ निकलने के बाद जो भी बचा हुआ ग्रुप है दैट विल मेक अ सॉल्ट और पानी में बह जाएगा, ठीक है, ये चीज। सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड चॉइस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर जी सेकेंड चॉइस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आज यार सुंदर सुंदर बोर्ड वर्क लगे ना यार चीज़ें, यार मुझे समझ में नहीं आता यार, इतने सारे रंग देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे अपने आप से बहुत घृणा होती है। सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्चुअली मैं कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाता हूँ कि हेडिंग किससे लिखूँ, आउटलाइन किससे करूँ और लिखूँ किससे, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा मतलब नहीं उतना आर्टिस्टिक डिज़ाइन है, हमको नहीं समझ में आता कि दीवार में कौन सा कलर होना चाहिए, फर्श पे कौन सा कलर, किस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, किस में जो पहना, उस हमको आइडिया ही नहीं है चीज़ें, बस अपन लोगों का जो सर्किट है शुरू से ही अलग रहा है चीज़ें, ठीक है साहब, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भैया जी ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में सर पहली चीज हम लोगों ने देख ली, अब सेकेंड प्रेफरेंस पे आते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन को अगर H+ नहीं मिला बेटा, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को सर H+ नहीं मिला तो ग्रिग्नार्ड रीजन सर किसी और प्लस चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वहां पे अटैक करेगा। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को सर जी H+ नहीं मिला तो ग्रिग्नार्ड रीजन कहीं और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मुंह मारेगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो फिर वही शुरू हो गया, कलर हमको चाहिए ऑरेंज, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है सर, ये चीज है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में हमको कहाँ कहाँ पे सर देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे हमने देखी हुई है, इस पे आइए जरा समझते हैं। तो बेटा जी देखो अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी बेटा 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में सर ग्रिग्नार्ड रीजन कहाँ कहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज हुआ है
उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद सर ग्रिग्नार्ड रीजेंट अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एस्टर एनहाइड्राइड, एस्टर एनहाइड्राइड और एसिड हेलाइड, ठीक है। इनके ऊपर से ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसे न्यूक्लियोफाइल सर हमारा अटैक करता है। इसके बाद बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा अटैक करता है CO2 के ऊपर, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद सर ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा अटैक करता है किस पे, साइनाइड के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद सर ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा अटैक करता है इपॉक्साइड के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा अटैक करता है एल्किल हैलाइड के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इन जगहों पे सर हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बेटा अटैक करता है, ठीक है। अब क्या क्या करता है, चलिए सर उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखो, अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अटैक करता है तो बेटा ये एनसीईआरटी की बहुत ही क्लियर कट रिएक्शन है कि यहाँ पर सर हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है सर, यहाँ पे हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एस्टर एनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करता है तो भी सर हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्केलाइड के ऊपर अटैक करता है तो सर हमको एल्केन का फॉर्मेशन मिलता है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट CO2 के ऊपर अटैक करता है तो सर हमको एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। साइनाइड के ऊपर अटैक करता है सर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जब अटैक करता है तो भी सर हमको डायोल का फॉर्मेशन होता है। तो भैया जी देखिए, ये कुछ कुछ हमारे पास चीज़ें हैं। अब चलो इसको हम लोग डिटेल में चलिए सर एक एक करके सारी रिएक्शन को आइए चलिए समझते हैं, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक, सबसे पहले दोस्तों हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक ओवर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर सर हम लोग बातचीत करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, उसको अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करा दें, और सेकेंड स्टेप में बेटा एसिड वाला पानी इज मस्ट, सेकेंड स्टेप में सर एसिड वाला पानी इज मस्ट। देखो बेटा होता क्या है, हमारे पास HCHO है, HCHO है, दीज आर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के ऊपर सेम चीज़ है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन में ऊपर सर सबसे कमजोर कड़ी क्या है सर, पाई बॉन्ड। एल्डिहाइड कीटोन में बेटा सबसे कमजोर कड़ी क्या है सर, पाई बॉन्ड। तो हम रिएक्शन के दौरान इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। रिएक्शन के दौरान पहले कमजोर बॉन्ड टूटता है, जब कमजोर बॉन्ड टूट जाता है उसके बाद बेटा नए मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले सर हमारा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हमको यहाँ पे प्लस और माइनस हमको जनरेट कर देना है। अब ये जो प्लस चार्ज है ये हमारा बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन के R माइनस के साथ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है, एज ए सोर्स ऑफ कार्बन आयन। तो ये जो माइनस चार्ज है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस, ये हमारे कार्बोनिल कार्बन के प्लस चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा। और सेकेंड स्टेप में हमको क्या डालना है, पानी। सेकेंड स्टेप में क्या डालना है, पानी, एसिड वाला पानी डालना। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, देखो बेटा कई बार रिएक्शन में क्या होता है ना, पानी के अलग अलग रिएक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन, तो वो एक प्रॉपर रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है हमें कुछ टाइम देना पड़ता है। बट ये जो रिएक्शन है इट इज़ क्वेंचिंग, इसे कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ प्रोसेस। और ये क्वेंचिंग में पानी मतलब समय नहीं देना होता, ये जस्ट आप करोगे और ये झटपट ये काम हो जाएगा। तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, मतलब कई बार आईटी के सवालों में ऐसा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इस पानी से हमें हाइड्रोलिसिस करानी है नहीं करानी है, क्वेंचिंग हाइड्रोलिसिस के लायक है या नहीं। नहीं बेटा, ये जो पानी है ये हाइड्रोलिसिस कराने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ क्वेंचिंग वाला पानी है, ये बहुत ही क्षण भर के लिए डालते, कोई हीटिंग वीटिंग नहीं होती, बस जहाँ कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे H+ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो O- है ये एसिड वाले पानी से H+ लेकर के क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग जो कि हमको फॉर्म करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हम लोग बच्चों को रटाते हैं सर, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो यही चीज मैं यहां पर बोलता हूं जिसमें कई लोगों को लग सकता है बुरा, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ करके याद करनी होती है। कई टीचर्स कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं करनी पड़ती। नहीं बेटा, यकीन मानिए टीचर पे खुद ने सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कर रखी है, लेकिन समझ करके। आप सिर्फ याद करने जाओगे तो मैटर खराब हो जाएगा, भूल जाओगे चीजें। पहाड़ी की तरह याद नहीं करना है इसको, आपको पहले समझना है, टीचर की बात को पहले समझना है। सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। तो
पहले टीचर ने जो बोला उसको पहले समझना पड़ेगा, और उसके बाद एक बार समझ लिया तो उस समझी हुई चीज़ को बेटा आपको 50 बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो मैटर खराब हो जाएगा। देखो डॉक्टर को सारी चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन डॉक्टर को दवाइयाँ तो रटी हुई है ना, उसे पता है ना कि हाई ब्लड प्रेशर में ये दवाई देनी है, तो उसने रटी हुई है ना। कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, बट रटना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरवाइज आप तुरंत एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करोगे। 3 घंटे की पूरी खेल है आपकी ज़िंदगी डिसाइड करने के लिए। 3 घंटे का सर पेपर है जेईई मेन का, ठीक है, नीट का 3 घंटे का पेपर है, जेईई एडवांस का सर 6 घंटे का पेपर है। तो 3-6 घंटे में सर आपको तुरंत नॉलेज सर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे सर क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तुमको क्या याद रखना, R माइनस आएगा और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, R माइनस आएगा कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा। अब बेटा इसी रिएक्शन में अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है तो क्या होगा सर, R माइनस आएगा और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, R माइनस आएगा कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। R माइनस आएगा कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से सर 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर। तो दैट्स हाउ थिंग्स विल टेक प्लेस, दैट्स हाउ बेटा थिंग्स विल टेक प्लेस। तो ये सर पहली रिएक्शन है। इसके बाद आते हैं सर हम लोग अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन पे आते हैं सर ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक ओवर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सर ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक ओवर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। बच्चों देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव होते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड और अमाइड। ये जो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, इनमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को नहीं लिया है, क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, उनमें बेटा फर्स्ट वाली रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो हमारे पास 5 में से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में सर एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड में। तो उनमें ग्रिग्नार्ड रीजन एसिड बेस रिएक्शन करके H+ लेकर के एल्केन बनाता है, लेकिन बाकियों में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन की न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन होती है। यहाँ पे R- आएगा, और याद रखना सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले तुमने क्या करना है, R- आएगा और जो भी चीज कार्बोनिल कार्बन से अटैच है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे R- लग जाएगा। तो पहली रिएक्शन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। R- आएगा Cl को हटाएगा, R- आएगा OR को हटाएगा, R- आएगा कार्बोक्सिलेट आयन को हटाएगा और कीटोन बन जाएगा। फिर कीटोन के ऊपर जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ एक और ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद वहां पर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो इन सभी केसेस में क्या होगा सर, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन होगी। 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड होते हैं, 2 मोल्स। पहला ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा, Cl- OR और कार्बोक्सिलेट आयन को हटा करके कीटोन बनाएगा। फिर उस कीटोन के ऊपर अगला ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करेगा, इस कीटोन के ऊपर सर अगला ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करेगा और 3 डिग्री एल्कोहल का सर फॉर्मेशन करेगा। तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स विल टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। एंड सर जी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट R C, एक R आया Cl को हटाया, फिर दूसरा R आएगा पाई बॉन्ड को हटा करके लग जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस 3 डिग्री एल्कोहल, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये भैया जी यहां पर सीन है, ये भैया जी यहां पर सीन है। तो ये सर यहां पर सीन होगा और इस तरह सर यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल का सर फॉर्मेशन होगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो हमने क्या क्या कहाँ पे सर हमने रिएक्शन पढ़ी, सर हमने पढ़ी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर एल्कोहल बन जाएगा। फिर हमने सर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन पढ़ी। अब सर कहाँ पे पढ़ेंगे, CO2 के ऊपर रिएक्शन पढ़ते हैं कि सर CO2 के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन आएगा तो क्या होगा। सर जी CO2 के ऊपर अगर ग्रिग्नार्ड रीजन होगा तो क्या आएगा। बेटा देखिए अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को
सर अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन को CO2 के ऊपर अटैक कराते हैं तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिर एसिड वाला पानी, तो बेटा यहां पर भी वही चीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? पाई बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? पाई बॉन्ड। तो हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस और माइनस चार्ज में। अब ग्रिग्नार्ड रीजन क्या देता है? R माइनस देता है, तो R माइनस आएगा और इस प्लस चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी गुड, क्रूशियल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और उसके बाद एसिड वाले पानी से H+ आएगा और इस O- के ऊपर लग जाएगा एंड यू विल गेट क्या सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। यू विल गेट क्या सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। यू विल गेट क्या सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिएक्शन है जिसके द्वारा सर हम एक कार्बन की बढ़ोतरी कर सकते हैं केमिकल कंपाउंड में, केमिकल प्रोडक्ट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन जिनमें हम एक कार्बन को ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसी दो ही रिएक्शन सर मेन है। एक तो ग्रिग्नार्ड रीजन में CO2 डालना और दूसरा बेटा एल्केलाइड में KCN डालना। KCN में CN के द्वारा एक कार्बन का एडिशन होता है और CO2 वाली रिएक्शन में CO2 के द्वारा एक कार्बन का एडिशन होता है। तो दीज आर स्टेप अप रिएक्शन जिनके द्वारा हम कार्बन की बढ़ोतरी करते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करते हैं और बबल होने के बाद, पूरी तरह से रिएक्शन होने के बाद एसिड वाले पानी से क्वेंचिंग करते हैं, तो हमको एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगली रिएक्शन पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन ओवर साइनाइड। सर अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं और उसको सर हम साइनाइड के ऊपर छोड़ते हैं और उसके बाद वही हमेशा की तरह एसिड वाला पानी, तो सर रिएक्शन में क्या होगा? साइनाइड में भी सबसे कमजोर कड़ी क्या है? आप खुद बताओ। अब तो हमारे बच्चे खुद ही समझने लगे हैं। बच्चे कहते हैं सर ये पूरा बेसिक से कोर्स है क्या? भाई मैं बेसिक से नवंबर में नहीं पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। आप कहो कि सर जनवरी से बेसिक से पढ़ाएं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, मैं आपकी इच्छा का, मैं आपकी दृढ़ शक्ति का बेटा सम्मान करता हूँ। तो उसके लिए ये चीज़ समझिए बेटा कि आपके इस बड़े भाई के पास अभी उतना ज़्यादा बेटा समय नहीं है, क्योंकि हमको अपना परिवार भी चलाना है, तो हमारे पास और भी बेटा दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में बेटा याद रखिए कि आपको याद रखना है कि सर ऑर्गेनिक मतलब हमारे YouTube में, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो YouTube है सर, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बेटा YouTube ही है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा दलदल भी सर YouTube है। तो YouTube में सर आप देखोगे सर बहुत अच्छे अच्छे सर टीचर, सर मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर, जिनके सामने मेरी कोई औकात ही नहीं है सर चीज़ें, ठीक है सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सर। 1 शॉट वीडियो सर डाले हुए हैं, कोई सर 2 घंटे का है, कोई सर 4 घंटे का है, कोई सर 12 घंटे का है। तो आप अपने हिसाब से सर उन वीडियोस को सर आप देख करके प्रॉपरली सर आप देखिए और कोशिश करिए बेटा 1 शॉट वीडियोस को जब आप देखें तो पहले शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास कितना समय है, आपके पास अगले दिन और पिछले दिन कोई होमवर्क वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और एक बार सर देखना शुरू करिए और उसको अंत तक सर देख डालिए। बीच में सर कोई भी खाना वाना पानी पीने का सर गैप आपको नहीं लेना। हाँ, आप आधे घंटे 15 मिनट का गैप ले लें चलेगा, लेकिन जिस तरह से वो टीचर ने बेटा पूरा एकदम एकाग्रता के साथ एक बार में पूरा चैप्टर खत्म किया है, आप भी सर उस चैप्टर को खत्म करिए। लेकिन मेरे को सर लगता है कि मैं अभी सर उस चीज़ में सर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपनी सोच विचार के हिसाब से जो मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे ज़्यादा सही तरीका है उस तरीके से मैं पढ़ाना पसंद कर रहा हूँ, और वो सर हमारी ये LOC के सीरीज़ है। मुझे लगता है ये 10-15 LOC के सीरीज़ में मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बच्चों को मैं याद करा दूंगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सर मैं कर रहा हूँ चीज़ें। तो इस तरीके से सर हम लोग सारी रिएक्शन को याद करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 200-250 रिएक्शन है वो सारी हम रटा दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, इस तरह से कंसेप्चुअली। सो ग्रिग्नार्ड रीजन में अगर हम साइनाइड डालते हैं तो सर रिएक्शन होती है हमारी, और क्या होगी? साइनाइड में सर सबसे कमजोर कड़ी क्या है? ये पाई बॉन्ड। तो भैया जी ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। अब ये R माइनस आएगा और ये C+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। R माइनस आएगा, C+ के साथ सर बॉन्ड बनाएगा, और N माइनस हमारा MgX के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि क्या यहाँ पे एक और ग्रिग्नार्ड रीजन ठूस दें? सर एक और पाई बॉन्ड है, एक और कमजोर कड़ी है, वहां पर भी ठूस दें? नो, नेवर नॉट। अब अगर R माइनस आएगा तो उसको N माइनस दौड़ा लेगा। अब अगर ग्रिग्नार्ड रीजन सामने आएगा तो उसको N माइनस रिपेल कर दे, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और अब अगले स्टेप में क्या होगा सर? पानी का एडिशन होगा, पानी का O इधर जाएगा, H2 इधर जाएगा, पानी का O इधर, H2 इधर। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली यू विल गेट क्या सर? कीटोन। अल्टीमेटली यू विल गेट क्या सर? कीटोन। तो सर साइनाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन डालने से हमें क्या मिलता है सर? कीटोन मिलता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया बन के उड़ जाता है। जो नाइट्रोजन होता है बेटा अमोनिया बन के वॉश आउट हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो ये सर हमारे पास यहाँ पर सीन है। तो इस तरह से साइनाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन होता है एंड यू विल गेट क्या सर? कीटोन।
चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया है सर। तो हमने सर ये रिएक्शन देख ली, हमने सर ये रिएक्शन देख ली, हमने सर ये रिएक्शन भी देख ली, और हमने ये रिएक्शन भी देख ली। अब इसके बाद बारी आती है सर इपॉक्साइड के ऊपर रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन ओवर इपॉक्साइड, ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन ओवर इपॉक्साइड। ठीक है सर, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन ओवर इपॉक्साइड। अब जैसे कि बेटा ये इपॉक्साइड है, ठीक है सर, जैसे कि सर ये इपॉक्साइड है बेटा, इपॉक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है। मैं क्या बोला? और इपॉक्साइड हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। इपॉक्साइड ऐसे रिएजेंट हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, मतलब उनको अगर आप एसिड सोल्यूशन में भी डाल दें तो भी सर रिएक्ट कर जाते हैं, बेसिक सोल्यूशन में डालें तो भी रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब समझिए बच्चों, इपॉक्साइड ऐसे दोस्त हैं आपके, इपॉक्साइड सर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनके टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए तो भी रोते हैं, और जिनके टेस्ट में कम नंबर आए तो भी रोते हैं। तो आपके अगर कोई इस तरह के फ्रेंड होंगे, उनको आप जरा सा ये चीज़ दिखाइएगा। जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब जॉब आप में चले जाएंगे, तो भी आपको इस तरह के दोस्त, जैसे आईआईटीज़ में भी क्या होता है, जब जॉब लग जाती है तो किसी के मान लीजिए 40 लाख के लोग हैं, वो भी रो रहा है, अरे यार 40 लाख के लोग, यार यार ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, रो रहा है चीज़ें। किसी की 10 लाख, अरे यार 10 लाख के नौकरी लगी, ये वो चीज़ें। तो कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा परेशान होते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो भी परेशान रहते हैं कि उससे अच्छा क्यों नहीं हुआ, कुछ बुरा हो गया तो भी परेशान होते हैं कि बुरा क्यों हो गया। तो हैप्पीनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, मतलब हैप्पीनेस आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट अभी इस एज में वी हैव टू बी स्टे हंगर, स्टे फोकस, ठीक है। आपकी जो एज है बेटा, उसमें ज़्यादा ये फिलोसफिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपको एकदम हंगर के लिए सर, आपको एकदम सक्सेस के लिए, आपको इंप्रूवमेंट के लिए सर एकदम हंगरी रहना चाहिए, यही सर ज़रूरी होता है। मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है चीज़ें, ठीक है। आपको बुढ़ों वाले सीरियल जवानी में नहीं देखने चाहिए, आपको जवानी वाले सीरियल बुढ़ापे में नहीं देखने चाहिए, ठीक है। चलिए सर, तो ये चीज़ें, तो इपॉक्साइड जो होते हैं सर हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा परेशान रहते हैं। वो एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट करते हैं, बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट करते हैं। जब हम इपॉक्साइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं, R- डालते हैं, तो काइंड ऑफ SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। फिर से बोलो, कैसी रिएक्शन होगी? SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, जिसमें कि R- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कम है, कम है। R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कम है, कम है। कौन से कार्बन पे? ये वाले कार्बन पे, जो 3 मेंबर्ड रिंग का पार्ट है, क्योंकि यही है सबसे अनस्टेबल पार्ट मॉलिक्यूल का। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, सबने पढ़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन इपॉक्साइड के ऊपर अटैक करेगा, और कहां पे अटैक करेगा? वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कम है, कम है। एकता कपूर का सीरियल, कम है, कम है, कम है। वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कम है, कम है। SN2 रिएक्शन की तरह ऑक्सीजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि O के लोन पेयर से रिपल्शन भी नहीं कर रहा है, तो ये R- आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, और जैसे यहाँ पे अटैक करेगा लीविंग ग्रुप ऑक्सीजन कट लेगा, तो पहले स्टेप में ये आएगा और दूसरे स्टेप में एसिड वाला पानी, एंड दैट्स हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस। R बूम, ठीक है सर, ये R- आया और ये O- कट लिया, ठीक है। ये R- अटैक किया, ये ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज लेकर के कट लिया, और फिर बाद में ये O- ने क्या किया? H+ के साथ बॉन्ड बना लिया। तो दैट्स हाउ दिस थिंग टेक प्लेस। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है, एंड व्हाट वी गेट, एंड व्हाट वी गेट, एंड व्हाट वी गेट, हमको सर किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? हमको सर एल्कोहल का सर फॉर्मेशन हुआ, हमको सर एल्कोहल का सर फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है सर। ग्रिग्नार्ड रीजन को जब हमने इपॉक्साइड के ऊपर डाला तो सर हमको एल्कोहल का सर फॉर्मेशन होता है। सर डायोल आपने तो लिखा था बेटा, डायोल
एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस में फॉर्म होता है। तो जब हम इपॉक्साइड के ऊपर एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सर डायोल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। इंसान है, गलती हो जाती है, भगवान नहीं है यार। हम तो बोलते हैं ना कि हमसे गलती होती है क्योंकि हम इंसान हैं, अल्कोहल ना, और हम इंसान ही बने रहना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी गेट ट्रीटेड एज गॉड, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट ट्रीटेड एज गॉड, ठीक है, और ना ही मेरे को उसमें बनने में कोई इच्छा है। आराम से ऊपर वाला इतना देता रहे कि अपना काम चलता रहे, और आप लोगों का प्यार। बच्चों ये चीज़ मैं जनरली मानता हूँ, चीज़ें पैसे से भी बड़ा मोटिवेशन होती है तारीफ। तारीफ सर बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, यकीन मानिए बच्चों। अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर मान लीजिए मुझे आप लोगों के बेटा इतने अच्छे लाइक्स कमेंट्स ना मिले, मतलब मैं देखता हूं बच्चों, मैं अगला वीडियो बनाने से पहले मैं ये चीज़ देखता हूं कि पिछले वीडियो में 1000 व्यूज़ हुए कि नहीं हुए। अगर 1000 व्यूज़ नहीं होते बेटा तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, यकीन मानिए बच्चों, ये सच्चाई है चीज़ें। इसीलिए मैं बच्चों से हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि बेटा प्लीज़ यकीन मानिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप कुछ भी आप बस कर दो, आप बस एक स्माइली भेज दो। आप यकीन नहीं मारते हो, वो आप अपने ऊपर मेरे ऊपर दोनों के ऊपर आप बहुत आभार करते हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो मैं अगला वीडियो बनाने में सर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चीज़ें वो एनर्जी नहीं आती यार, वो चीज़ें मैं बना दूंगा वीडियो, बट वो जोश के साथ नहीं आता, वो नहीं आता ना कि बच्चे बच्चे वीडियो वेट कर रहे हैं, ये फीलिंग ही खत्म हो जाएगी ना फिर। तो इसीलिए बच्चों से कहते हैं कि अगर हो सके तो कुछ भी बच्चों अप्रिसिएशन अगर दे दोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब वर्ड नहीं बोलूँगा। ये थोड़ा सा एक ईगो है टीचर का क्या बताऊँ, अब आपसे बड़ा हूँ तो इतना तो ईगो रख ही सकता हूँ ना, ये चीज़ें हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीज़ें तो नहीं बोलूँगा कभी, लेकिन हाँ आपसे ये ज़रूर बोलूँ कि भाई मेरा मोटिवेशन और मेरा जोश बनाने का जो काम है सर वो आप ही को करना है, ठीक है। और मैं अपनी बेटा समझ के हिसाब से जितना हो सकता है सर उतना मैं आपके साथ लगूंगा, ठीक है, और जो करूँगा यकीन मानिए अच्छा ही होगा। कई बच्चे कहते हैं सर चैप्टर वाइज करिए, सर शुरू से करिए, जीओसी से करिए। बेटा देखो जीओसी और आइसोमेरिज्म के मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फिजिक्स वाला के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हालांकि वो उम्मीद सीरीज़ के हैं, लेकिन यकीन मानिए उनका कंटेंट बेटा हर एग्जाम के लिए सर परफेक्ट है। आप उससे देख सकते हो चीज़ें, नॉमेनक्लेचर का पढ़ा हुआ है चीज़ें, जीओसी का पढ़ा हुआ है सर, आइसोमेरिज्म का पढ़ा हुआ है चीज़ें, ठीक है। 12th की रिएक्शन की चीज़ें हैं, और मुझे बेटा पता है कि इस समय के हिसाब से जो उपयुक्त है उस तरह से याद दिलाऊंगा। और आप देखना 15-20 दिन के बाद आप कहोगे सर सारी रिएक्शन याद हो गई। सर जी सारी रिएक्शन याद हो गई सर, जिनसे हम इतना डरा करते सर सब रिएक्शन याद हो गई। उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो देखोगे आप, पीओसी आप देखोगे, प्रैक्टिस वीडियो आप देखना शुरू करोगे, सर कहोगे सर सवाल भी लग जा रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है सर चीज़ें। और उसके बाद दिसंबर में पूरा अपना क्रैश कोर्स होगा। जो चैप्टर वाइज सवाल है वो तो मुझे करानी बेटा, दिसंबर में पूरा क्रैश कोर्स कराना, वो भी फ्री में कराना है, यूट्यूब पे कराना है चीज़ें। एग्जाम से पहले आपको पूरी पूरी रिएक्शन रिकॉल कराऊंगा मैं, पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार में चीज़ें, वो सारी चीज़ें कराऊंगा। लेकिन मेरा जोश और मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए आप, ठीक है। ये चीज़ें, ये मोराल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो देते हो ना, ये जो कमेंट्स देते हो, जो लाइक वगैरह जो कर देते हो, ये पैसे से ज़्यादा है सर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बनाए रखिएगा। चलिए साहब, ओके, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो भैया जी एल्कोहल यहाँ पर मिलेगा, भैया जी यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर सर ग्रिग्नार्ड रीजन को हमने एल्किल हैलाइड में डाला, सर अगर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन को एल्किल हैलाइड में डाला तो ग्रिग्नार्ड रीजन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और हैलोजन को हटा करके लग जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और सर हैलोजन को हटा करके लग जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये हमारी अगली रिएक्शन थी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह ही दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट भी हैं, जैसे कि एक हमारा गिलमैन्स रिएजेंट जो कि कोरे हाउस सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है। और एक दूसरा बेटा रिएजेंट होता है हमारा क्या, डाइएल्किल कैडमियम, जो कि सर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में सर यूज करते हैं। उनकी रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यही दो और रिएजेंट है, दो और रिएक्शंस है जो हम लोग को सर 11-12 की सर एनसीईआरटी वगैरह मिल जाती है, जिनको सर हमको सर थोड़ा सा मुंह जबानी सर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो बेटा कोरे हाउस रिएक्शन, दोस्तों कोरे हाउस रिएक्शन एंड डाइएल्किल कैडमियम रिएक्शन,
ठीक है। कोरे हाउस रिएक्शन डायल्किल कैडमियम रिएजेंट। बच्चों देखिए कोरे हाउस रिएक्शन की अगर मैं बातचीत करूं सर क्या सीन है, देखो कोरे हाउस रिएक्शन हो गया और डायल्किल कैडमियम रिएक्शन हो गया, इनमें जो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट यूज होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट रिएजेंट। इनमें वो तीव्रता नहीं है सर, इनमें वो तीव्रता नहीं सर रिएक्शन के लिए। बच्चों तीव्रता का मतलब समझिए, जैसे कि हम पेट्रोल को जलाएं, हम डीजल को जलाएं, हम कोयले को जलाएं, सभी में सर कंबशन होगी, सभी में CO2 बनेगा, पानी बनेगा। लेकिन सर पेट्रोल को जलाने में जो रिएक्शन है सर बहुत ही ज़्यादा सर फास्ट है, विगरस है। कोयले को जलाने वाली रिएक्शन सर बहुत ही सर धीरे धीरे सर होती है सर चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, सारा खेल वहीं पर यहाँ पर भी है। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक वो भी, बट सर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही तीव्र रिएजेंट है, उसके अंदर बेसिक एक्शन बहुत भयानक है। वहाँ से R- तुरंत निकलता है, इंस्टेंटेनियसली निकलता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक एक्शन है। अगर बेस के तौर पे नहीं काम हुआ तो फिर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। और ये जो रिएजेंट है इनके अंदर बेसिक एक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे। तो क्या होता है बेटा कोरे हाउस रिएक्शन, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास एक रिएजेंट है R2CuLi, इसको अगर मैं किसी एल्केलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ तो R2CuLi एल्केलाइड के R के साथ रिएक्ट करके RR- नाम का एल्केन बना लेता है, बस दैट्स इट। और COX और LiX अलग हो जाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात। R2CuLi, ये R2CuLi क्या बोला है सर RCuR, ये हमारा रिएजेंट है। इसमें कार्बन और कॉपर के बीच के बॉन्ड है, कॉपर उतना ज्यादा मेटालिक नहीं जितना मैग्नीशियम है, तो ये बॉन्ड सॉफ्ट बॉन्ड है। इस बॉन्ड से भी R- निकलता है, लेकिन यहां से जो R- निकलता है वो उतना ज्यादा तीव्र नहीं है सर, उतना ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ नहीं निकलता। ये रिएक्शन उतने कम समय में नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होती है। बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे बनता है, तो रिएक्शन एनर्जी एक पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहां पर भी सर R- आएगा, एल्केलाइड पे अटैक करेगा और हेलोजन को हटा करके लग जाएगा। तो दैट इज द थिंग। इस रिएक्शन में कोरे हाउस रिएक्शन, बस एक चीज को ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन में जो एल्केलाइड यूज होगा वो मिथाइल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड और साइक्लिक 2 डिग्री हैलाइड चलेगा। साइक्लिक 2 डिग्री हैलाइड चलेगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री हैलाइड हुआ तो वहां पे एलिमिनेशन E2 रिएक्शन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यही बेटा एक काम की चीज होती है। आप कोरे हाउस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हमको एक बच्चे ने वुड्स रिएक्शन का आंसर दिया था, पिछले वीडियो में बच्चे ने वुड्स रिएक्शन का आंसर दिया सर, वुड्स रिएक्शन में 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड में एलिमिनेशन हो जाता है। मजा आ गया सर, यही सब चीजें तो चाहिए, बच्चे सुन रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तभी मजा आता है सर, यकीन मानिए। ठीक है, 1 मिनट वीडियो देख करके आगे बढ़ गए वो चीज़ नहीं सर। ठीक है, सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे, सब बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। आप पढ़ाई करिए बेटा, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए। ये वीडियो सिर्फ बेटा आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर सीन है R2CuLi का प्रिपरेशन, गिलमैन्स रिएजेंट के प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो आपको सर कमेंट सेक्शन में बतानी है कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, Rx+2Li, फिर RLi बनाएगा, फिर RLi, फिर COX। ठीक है, वो पूरी प्रिपरेशन आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ बट मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने बोल दिया, अर्ली मैंने बोल दिया, बट नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से भी रिकॉल करें। किताब में, नेट पे कहीं पर भी सर्च करोगे तुरंत आ जाती है पूरी रिएक्शन, बट ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद बेटा अगली रिएक्शन है डायल्काइल कैडमियम, वी हैव R2CD। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, ये भी सॉफ्ट रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर कैडमियम भी डी ब्लॉक मेटल है। इट इज़ नॉट लाइक मैग्नीशियम, वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो ये जब हमारा एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारा जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से भी R- आएगा और Cl को हटा करके लग जाएगा, एंड इन दिस रिएक्शन यू विल गेट कीटोन। इन दिस रिएक्शन यू विल गेट कीटोन। यहाँ पे सर रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं होगा कि कीटोन के ऊपर दोबारा से अटैक हो जाएगा और हमको 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, नहीं। यहाँ पे ये रिएक्शन इसी स्टेज पे रोक दी जाती है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे होती है, तो इस रिएक्शन को हम इस स्टेज पे रोक सकते हैं, एंड यू कैन गेट कीटोन। ठीक है, तो ये 2 और रिएजेंट होते हैं जो कि हमारे को 11th-12th की सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट के तौर पे हमको सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और देखिए आज की क्लास में देखिए हमने कितनी रिएक्शन याद कर ली। मैंने बोला था ना 15-20 रिएक्शन तुमको याद करा दूंगा। सर देखो, पहली रिएक्शन ये होगी, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10 रिएक्शन होगी। 10 के बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 16 रिएक्शन सर हमने याद कर ली।
ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पूरे कुल मिलाकर के 20 रिएक्शन हो ही जाएंगे, फिर कोरे हाउस रिएक्शन और डायल्काइल कैडमियम, टोटल बच्चों 20 रिएक्शन बोली थी, और देखिए 20 रिएक्शन हमने आपको याद करा ली हार्डली बेटा किसमें, 15-20 सेकंड में, 15-20 मिनट में। तो ये सर हमारा सीन है, और इस तरह से सर हम लोग कार्यक्रम को अंजाम देंगे। अब याद रखना बेटा, जो रिएक्शन मैंने पढ़ा दिए सर, जो रिएक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं और जो रिएक्शन मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाई थी, वो सारी रिएक्शन तुमको याद करनी है, वो सारी रिएक्शन तुमको याद करनी है, लिख लिख करके याद करनी है। और कोशिश करना है इसी तरह से करते करते जब हम लोग की 200 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको सारी रिएक्शन और रिएजेंट मुंह जबानी रटे होने चाहिए। और आप इन वीडियोस को देखते समय जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत केयरफुली बना रहे हैं। आपने उन नोट्स में वो सारी चीज़ों को लिखना है जो मैंने आपको स्ट्रेस दे करके बोली हुई। जैसे ग्रेगनार्ड रीजन की पहली चॉइस क्या है, करीना कपूर, कटरीना कपूर H+। करीना कटरीना नहीं मिलेगी तो किसी और के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ नोट्स में रखी होनी चाहिए, सो दैट एग्जाम से पहले जब आप इनको रिवाइज करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन तुरंत सा झटपट याद आ जाए। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, बोलो जुमा केमिस्ट्री। ठीक है, और चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।